तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी के बारे में। ये दिस इज़ हिंदी वर्जन और इफ़ यू वांना वॉच इंग्लिश वर्जन द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बिलो। सो या कॉफ़ी के बारे में जैसे आपने टाइटल में देखा होगा माय फेवरेट फैट बर्नर। ओके, इट्स द फर्स्ट फैट बर्नर आई ट्राइड। यस, इट हेल्प्स यू अ लॉट। सब लोग कहते हैं कि ये फैट लॉस में आपके मदद करेगा, कुछ लोग कहते हैं बेकार है, कुछ कहते हैं ब्ला 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 ब्ला। चलो आज डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। जैसे कॉफ़ी के अंदर बहुत सारे अवेलेबल सब्सटेंस, बायोकेमिकल सब्सटेंस आपको सो पहले मैं बता दूँ ये सब्सटेंस के बारे में बताने में कि मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर कैफ़ीन ही काम कर रही है, तो हम कैफ़ीन सप्लीमेंट ही क्यों नहीं ले भाई, सस्ता पड़ेगा हमें। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं जब नहीं कह रहा हूँ उसके पीछे तो कोई रीज़न होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसके अंदर यार एक स्टिमुलेंट आपने चलो कैफ़ीन ले लिया, बाहर से ले लिया, सस्ता मिल गया। अब यार इसमें एक नहीं है ना, बहुत सारे केमिकल हैं इसके अंदर, जैसे कि आपका थायोब्रोमीन, थायोफिलीन, क्लोरोजेनिक एसिड इज़ माय फेवरेट। जैसे कि ये आप कार्ब्स लेते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि कार्ब्स आपको कम लेने चाहिए, क्योंकि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसका फ़ायदा कहाँ पे है? कार्ब्स जैसे ही हम लेते हैं ना और हम कॉफ़ी लेना स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होने वाली है। कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन स्लो, इंसुलिन आपका स्लो होने वाला है। इंसुलिन स्लो मतलब कि आप फैट लॉस स्टेज बहुत जल्दी से अपना अटेन करने वाले हैं। इससे बेस्ट बात क्या हो सकती है यार? और बहुत ही लोग जैसे कि क्लेम करते हैं कि इसमें फैट सेल मेटाबॉलिज्म है, या आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, ब्ला 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 ब्ला। चलो अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर जैसे मैंने बता दिया कि अगर आपको फ़ैट लॉस के लिए आपने कोई सप्लीमेंट लेना है तो बिल्कुल आप कॉफ़ी को प्रेफर करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक ही स्टिमुलेंट नहीं है। कैफ़ीन, आप लोग हमेशा कैफ़ीन के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपको कैफ़ीन हर जगह मिलेगा। कोई भी प्री वर्कआउट आप उठा लीजिए, कोई भी फैट बर्नर आप उठा लीजिए, कैफ़ीन आपको हर जगह मिलने वाला है। तो चलो हम इसके बारे में बात ना करते हुए हम सीधा डिटेल में जाते हैं। तो पहला मैंने जैसे आपको बताया कि थायोब्रोमीन, थायोफिलीन, कैफ़ीन हर जगह आपको मिलेगा, क्योंकि कैफ़ीन के अंदर इस सबसे ज़्यादा रिसर्च करी गई है और हर रिसर्च के अंदर इसने अपनी फ़ैट लॉस प्रॉपर्टीज़ दिखाई हैं। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत सुनने में आया होगा कि ये रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ाता है। यस, ये बढ़ाता है। ये आपका 11 to 13% रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है, जिससे आपका देखिए रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट अगर आपको पता नहीं होगा तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट जब आपका व्हाट इज़ मेटाबॉलिक रेट जैसे कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप रेस्ट पे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जैसे बेड पे हैं, बिल्कुल आप ज़रा सा भी नहीं हिल रहे हैं, जितनी कैलोरीज आप उस टाइम बर्न कर रहे हैं वो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होने वाला है। और यार देखो, जब रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट आपको कुछ ना करते हुए आपको मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, मतलब कि आप बिना मोटे हुए ज़्यादा खाना खा सकते हैं, आप बहुत खुश होने वाले हैं हम लोग। तो चलो अब ये आपका जैसे मैंने आपको बता दिया, तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था कि क्लोरोजेनिक एसिड मेरा फेवरेट है, तो आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात ही क्यों बोली, बहुत किसी और केमिकल के बारे में क्यों नहीं बोला। क्लोरोजेनिक एसिड जैसे मैंने बता दिया कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन को स्लो करने वाला है, बट इट मे कैन। व्हाई आई एम यूजिंग मे? यस, आई डिडंट सीन दैट मच रिसर्चेज ऑन इट, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। कैफ़ीन के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, कैफ़ीन के बारे में मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं। तो ये मेन रीज़न होता है कि क्यों आप उसके एडिक्टिव हो जाते हैं। अब चलिए, जैसे मैंने एडिक्शन के बारे में बता दिया, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अगले टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा इसके ऊपर और डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट का तो आपको पता चल गया मैं इसे कितना सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, मैंने रिसर्चेस में देखा जैसे कि रिसर्च करी गई है 2 ग्रुप के ऊपर, अब ऑब्सेस पीपल के ऊपर और लीन पर्सनस के ऊपर। जो पहले से कैफ़ीन ने मदद करी है, लेकिन यंगर पर्सनस में ज़्यादा देखा गया है। तो अब अगले टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये फैट सेल मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। कैसे करता है? तो फिर से आपका कैफ़ीन आ जाता है, यहाँ भी कैफ़ीन आपका मदद करेगा। कैफ़ीन क्या करता है? आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। वो आपके फैट सेल्स की तरफ जाके सिग्नल दे रहा है उन्हें कि फ़ैट सेल्स आपके ब्लड में आएँ, और जो आपका ब्लड है
ब्लड के अंदर आ जाएंगे तो आप उसे एक्सरसाइज करके बर्न कर सकते हैं। तो देखिए फैट सेल्स मेटाबॉलिज्म, मैंने बोला फैट सेल्स बाहर आ गए, कॉफ़ी लेके आपने फैट सेल बाहर ले लिए, लेकिन आपको कैलोरी डेफिशिएंट में तो आना ही पड़ेगा। जो आपने पहले एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करी हैं उसको तो आपने बर्न करना ही है कैलोरी डेफिशिएंट डाइट के साथ। ये बस काम क्या करेगा कि जैसे आपका फ़ैट लॉस बढ़ाने में मदद करेगा, सीधा फ़ैट लॉस नहीं करेगा। तो और डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है कि ये आपका एपिनेफ्रिन हार्मोन बढ़ा देता है आपके ब्लड के अंदर। एपिनेफ्रिन हार्मोन बढ़ाने के बाद एपिनेफ्रिन को एड्रेनालाइन भी कहा जाता है। एड्रेनालाइन क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर फ्लो करता है थ्रू फैट सेल्स। वो फैट सेल्स को सिग्नल देके जाता है कि बाहर आ जाओ ब्लड के अंदर। वो ब्लड के अंदर फ्लो करने लगते हैं, फिर आप उसे नॉर्मल एक्सरसाइज करके और कोई भी कार्डियो एक्टिविटी, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटी करके और कैलोरी डेफिशिएंट के अंदर रह के आप उसे जल्दी से बर्न कर सकते हैं। तो ये था हमारा फैट लॉस फैट सेल मेटाबॉलिज्म का। तो आगे हम देख, तो अब आप लोग यही सोच रहे होंगे भाई कॉफ़ी तो बड़ी अच्छी चीज़ है, अब तो हमने इसी को लेने ऐप्स निकालने 8 10 12। ओके, ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी इतनी पागल नहीं है, बहुत स्मार्ट है हमारी बॉडी, भगवान ने बनाई है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कॉफ़ी की बुराई नहीं कर रहा, मैंने भी इसको गरीबी के टाइम यूज़ किया जब मेरे पैसे नहीं होते थे ज़्यादा सप्लीमेंट वगैरह लेने के लिए। तो इसका कैसे, तो हमारी बॉडी यूज़ टू हो जाती है, थोड़े टाइम लेंगे हमारी बॉडी दोबारा जो हमारा मेटाबॉलिक रेट था उसको वापस लाने के लिए उससे लड़ना चालू कर देगी, यूज़ टू हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो पहले था वो फिर से वापस आ जाएगा। तो अब आप लोग दुखी ना होए, मैं इसका भी तरीका बताता हूँ। जैसे कि मैं अपनी साइकिल बताता हूँ मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं पहले ही बोल दूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो कुछ भी मेरी तरफ से यूज़ ना करें। और अगर आपको 5 ग्राम मीन्स हाफ स्पून, तो तीसरे हफ्ते मैं इसको लूँगा 7.5 ग्राम 1/3 ऑफ स्पून, एंड चौथे हफ्ते मैं इसे लूँगा फुल स्पून। फिर मैं 2 हफ्ते का गैप ले लेता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी दोबारा यूज़ टू उसके ना हुए, और मैं फिर दोबारा साइकिल चालू करता हूँ। आप लोग ये ना ट्राई करें। अगर आप पहले से कॉफ़ी ले रहे हैं, आपकी बॉडी यूज़ टू होगी, 2 हफ्ता 1 महीना आपको गैप लेना चाहिए, उसके बाद आप स्टार्ट करें। आपको क्या करना चाहिए, आप हाफ स्पून से स्टार्ट करें, 2 वीक्स ऑन 2 वीक्स ऑफ साइकिल। तो पहले हफ्ते के अंदर आपने हाफ स्पून लेनी है। हाफ स्पून मीन्स 5 ग्राम। हाफ स्पून आपने ली 2 वीक्स ऑन 2 वीक्स ऑफ, 2 हफ्ते ले रहे हैं, 2 हफ्ता बंद कर दे रहे हैं, 2 हफ्ता ले रहे हैं, 2 हफ्ता बंद कर दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी यूज़ टू नहीं होने वाली है। तो ऐसे आप कॉफ़ी का फ़ायदा ले सकते हैं गाइस। तो ये था मेरा कॉफ़ी के बारे में। अगर आपको और डिटेल में चाहिए, इससे भी ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस हों, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूँगा। सो दैट्स ऑल गाइस, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Mm-hmm.